बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है आतिफ महमूद चीमर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फो एट आतिफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुल्क की बात करने जा रहे हैं जो चारों तरफ से समुंदर के दरमियान घिरा हुआ है और ये मुल्क दुनिया में बसाए जाने वाले खितों में से सबसे आखिर पर आबाद होने वाला खिता है। आज 20वीं सदी में ये मुल्क दौलत से माला माल है और दुनिया में टॉप ममालिक की लिस्ट में आता है। दुनिया में इज़्ज़त, शोहरत और दौलत से अपना नाम बनाने वाला ये मुल्क दोस्तों कोई और नहीं बल्कि न्यूजीलैंड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की। हम जानेंगे आज की इस वीडियो में कि न्यूजीलैंड की हिस्ट्री क्या है, ये मुल्क किस तरह दौलत से माला माल हो गया, मुल्क की तरक्की का राज क्या है, वहाँ पर लोगों का रहन सहन कैसा है, आप पाकिस्तान से किस वीज़े पर वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितना टाइम दरकार होता है। ये सारी बातें जानने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो सके। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड जुनूब मगरबी बहरुल काहल की एक खुद मुख्तार रियासत है और ये एक जजीरा नुमा मुल्क है। जोग्राफियाई लिहाज से ये दो बड़े सुपर मुश्तमिल है। नंबर 1 पे आता है शुमाली जजीरा और नंबर 2 पे आता है जनूबी जजीरा। न्यूजीलैंड इन दो बड़े जज़ायर के अलावा कई छोटे जज़ायर पर भी मुश्तमिल है। शुमाली जजीरा न्यूजीलैंड के दो अहम बड़े जज़ायर में से एक है। इसका कुल रकबा 1,13,700 मरबा किलोमीटर है और ये दुनिया का 14वां बड़ा जजीरा है। इसकी कुल आबादी 34,22,000 है। इसी तरह नंबर 2 पे जनूबी जजीरा भी न्यूजीलैंड के दो अहम जज़ायर में से एक है। इसके जनूब और मशरक़ में बहरुल काहल वाक़ है और इसका कुल रकबा 1,50,322 किलोमीटर है और ये दुनिया का 12वां बड़ा जजीरा है। जनूबी जजीरा और शुमाली जजीरा के दरमियान इब्नाए कुक वाक़ है और इसकी सबसे कम चौड़ाई जो है वो 22 किलोमीटर है। इब्नाए कुक वो जगह है, वो मुकाम है जो इन दोनों जज़ायर के दरमियान समुद्री हदूद है। एक जज़ायर को दूसरे जज़ायर से मिलने के लिए इनके दरमियान जो चौड़ाई है, जो फासला है, वो 22 किलोमीटर है। 2024 के फिगर के मुताबिक न्यूजीलैंड की कुल आबादी 53,38,000 है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 153वां बड़ा मुल्क है। न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत वेलिंगटन है जबकि सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला शहर ऑकलैंड है। अब अगर करेंसी की बात की जाए तो न्यूजीलैंड यहाँ पर न्यूजीलैंड डॉलर चलता है जिसकी वैल्यू पाकिस्तानी रुपयों में इस टाइम तकरीबन 160 के लगभग चल रही है। अगर इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो यूएस डॉलर के मुकाबले में इस टाइम न्यूजीलैंड 1.89 डॉलर मिल जाते हैं आपको। न्यूजीलैंड के पास एक बहुत तरक्की याफ्ता वज़ार मईशत है। न्यूजीलैंड में कुदरती वसाइल की भरमार है और ये इसकी मईशत की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तेल, सोना व हीलगम इस तरह के कारोबार हमेशा से न्यूजीलैंड की ताकत रहे हैं और ये इसकी तरक्की, मईशत की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड में इनके पास सियाहत की वजह से वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। पूरी दुनिया से लोग इस खूबसूरत न्यूजीलैंड को देखने के लिए आते हैं, इन खूबसूरत जज़ायर को देखने के लिए आते हैं जिससे इनको काफ़ी माशी तरक्की मिलती है। लोगों का रुझान न्यूजीलैंड की तरफ होता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के पास जो है ज़राअत, एग्रीकल्चर के वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा इनके पास डेयरी, मवेशी जिनमें गाय बहुत अच्छी नस्ल की हैं। ये उनका दूध यूरोप को सप्लाई भी करते हैं। इनकी बरामदात में ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं। इसके अलावा जो ज़राअत में इनका आलू बहुत ज़्यादा मशहूर है। वहाँ पर अक्सरियत जो लोग जा रहे हैं उनको एग्रीकल्चर में भी काम मिल जाता है और यहाँ पर लोग न्यूजीलैंड में एक अच्छी अर्निंग, एक एवरेज सैलरी 4-5-6 हज़ार डॉलर नॉर्मली ले रहे हैं। पाकिस्तानी रुपीज़ में 5-10 लाख नॉर्मली न्यूजीलैंड में लोग पैसा कमा रहे हैं। तो ये थी न्यूजीलैंड की छोटी सी हिस्ट्री जो मैंने आपको बता दी है। अभी आते हैं कि न्यूजीलैंड का वीज़ा आप लोग किस तरीके से ले सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान से आप न्यूजीलैंड का वीज़ा बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। आप इसका वीज़ा ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म ले लेना है और इसका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, CNSE, पिक्चर, प्रूफ ऑफ बैंक स्टेटमेंट, जो फंड्स है और
इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें प्रूफ ऑफ जो है रिटर्न आपने उनको एक्सप्लेन करना है कि आप उनकी कंट्री को लाजमी छोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर जो आपने उनको मुतमईन करना होता है वो यही होता है कि आप जो आफ्टर विज़िट आप जो अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या जनाब आप स्टडी कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो विज़िट टूरिस्ट वीज़ा होता है। उसमें आपने उनको ये एक्सप्लेन करना होता है कि आप उनका मुल्क छोड़ेंगे। रिटर्न आप पाकिस्तान अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वापस यहाँ पर लाजमी आएंगे। दूसरे नंबर पे जो आपके पास फ़ंड होता है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट लगती है, वो उसमें इतना फ़ंड लाजमी होना चाहिए कि आप वहाँ पे न्यूजीलैंड में सर्वाइव कर सकें और आप वापसी पाकिस्तान आ सकें। अगर ये दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं इनके वीज़े में, अगर आप इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, आपका बिज़नेस इनको शो करवा देते हैं कि आप अपनी होम कंट्री में लाजमी आएंगे, तो ये वीज़ा आपको 100% मिल जाता है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नॉर्मली चाहिए होते हैं, पासपोर्ट, CNS, पिक्चर और आपका जो बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा होटल बुकिंग, होटल रिजर्वेशन, आपकी एयरलाइन टिकट्स और जो बैंक स्टेटमेंट है उसके साथ लास्ट 6 मंथ की क्लोजिंग बैलेंस के अच्छे क्लोजिंग बैलेंस के साथ उसका जो लेटर होता है स्टैम्प साइन के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको इसकी वीज़ा फ़ाइल के लिए चाहिए होती हैं। तो ओवरऑल सेम ही अगर आप कर रही हैं इसका टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए जो पाकिस्तान से इस टाइम प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है वो 3 to 4 वीक का आ रहा है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको इनविटेशन चाहिए होता है, जो स्पॉन्सर चाहिए होता है, जिस कंपनी में आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप इसकी अप्लाई कर रहे हैं उसका इनविटेशन आपके पास होना लाजमी है। लेकिन उस पर जो प्रोसेसिंग टाइम है वो पाकिस्तान से 8 to 10 वीक है, यानी कि तकरीबन 2 से 2.5 माह लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो इस टाइम इसी पे लग रहा है। इसके लिए वीज़े के लिए चूँकि यही वीज़ा होता है, इसके लिए आपकी बायोमेट्रिक होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसकी एम्बेसी फ़ीस पे करके तो वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जी आज की न्यूजीलैंड के हवाले से वीडियो जो मैंने आपको बताई है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और मुझे सपोर्ट भी करें। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया, ऑल ओवर वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को देना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।